ये विकास नहीं है कि एक मंदिर को हटा देने से आप विकास का नारा देंगे। ये विकास नहीं, ये विनाश है। हिंदू संस्कृति का विनाश है, हिंदू की आस्था का विनाश है, हिंदू के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ है। ये सरकारी जिहाद है जो कानून के नाम पर आप हिंदुओं के साथ करते आ रहे हैं। 35 राज्यों में 4 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, जिसकी एक एक रुपए के चढ़ावा पर इन राजनीतिक पार्टियों की, इनके सरकारी तंत्र की, इनकी अपने लूट के पंजे गड़े हुए हैं खूनी। किनारे से हटा करके बीच में शिफ्ट कर दिया जाए तो उस चांदनी चौक की भव्यता और बढ़ जाती। यह विचार क्यों नहीं आया? जिस तरीके से पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं, वही मंशा हमारे राज्यों की सरकारों की होने की वजह से हमारे राज्य में जेसीबी लगा के रातों रात मंदिर तोड़े जाते हैं, दिन में तोड़े जाते हैं। जो चाहे कर ले। यह सरकारी जिहाद है हिंदू संस्कृतियों को नष्ट करने का। इसे आप बंद करिए। किस आधार पे फैसले देगा? अगर वो जज भी आज अपने फैसले को रिव्यू करते हुए उस मौके का मुआयना करे तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं उसका भी यही फैसला होगा कि इस मंदिर को जो हटाया गया उसे बीच के लेन में स्थापित कर देना ज्यादा उचित कार्य होगा। देश की राजधानी दिल्ली चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ा गया। यह हिंदुओं के आस्थाओं के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक? और दिल्ली सरकार मौन रही, जबकि दिल्ली सरकार अगर चाहती तो इस मंदिर को सोल्यूशन निकाल सकती थी, साइड में करा सकती थी। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के चांदनी चौक से इस मंदिर को हटाया गया, निश्चित तौर पर यह हिंदू समाज और संस्कृति के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप जहां से मंदिर को हटाते हैं वहां से स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन हिंदुओं के विरुद्ध एक साजिश के तहत हर जगह, हर देश, हर प्रदेश के कोने कोने में हिंदुओं के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये एक तरीके का सरकारी आतंकवाद, सरकारी जिहाद है हिंदू संस्कृति के खिलाफ, जो पिछले 200 सालों से हमारे साथ हो रहा है। जिस मंदिर को आपने हटाया, क्या उसके बगल में जगह नहीं थी उसको बनाने की? क्या मंदिर होने से चांदनी चौक की खूबसूरती खराब होती है? अगर मंदिर के हटाने से वो हमारा मिट्टी का मंदिर था, वो हमारा ईंट पत्थर का मंदिर था, वो टाइल वाला मंदिर था, आप सोने का मंदिर बनवा दो ना वहाँ पे। अगर आपको इतनी ही सुंदरता की पड़ी है तो आप बनवाइए वहाँ पे। और इसमें एमसीडी कह रही कि हमने नहीं बनवाया, हमने नहीं तोड़ा, आम आदमी कह रही कि हमने नहीं तोड़ा। तो आपने नहीं तोड़ा, चाहे वो 2 ही एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां दिल्ली में काम कर रही है, एक दिल्ली सरकार, एक एमसीडी। तो जिम्मेदार तो आप है ना, कि हिंदू समाज जिम्मेदारी लेगा उसकी कि किसने हटाया किसने नहीं हटाया। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वहां पे दोबारा मंदिर की स्थापना करने के स्थान उपयुक्त है। आपने जब कोर्ट में ये दलील दी कि मंदिर को हटाए जाना आवश्यक है, तो आपने ये दलील क्यों नहीं दी कि मंदिर को स्थानांतरित करना जरूरी है? सर, वहां पर जिस तरीके से मंदिर हटाया गया, वहां पे जो डिवाइडर बीच में है, जो डिवाइडर होता है, अगर डिवाइडर वहां पे ट्रांसफार्मर लगा है, उसकी चौड़ाई है 12 फीट। अगर वो मंदिर चाहते तो उस डिवाइडर जैसे वहां पे ट्रांसफार्मर, जनरेटर सेट किए गए हैं, लाइट के पोल लगाए गए, तो मंदिर भी सेट हो सकता था। मंदिर बिल्कुल सेट हो सकता था और सेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकारी जिहाद हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यताओं के प्रति सरकारें चला रही हैं, उसको बंद करना पड़ेगा आपको। आप पिछले 70 साल में कितने मंदिर हमारे राज्य में बनाए हैं बताए ना मुझे। दिल्ली राज्य में दिल्ली की सरकार के द्वारा कितने मंदिर बनाए गए, कितने रुपए का चंदा दिया आपने? 1 रुपए के, जिस हिंदू संस्कृति को आपका चंदा नहीं मिलता, 1 रुपए का योगदान आपका नहीं है, 1 पैसे की आपकी कंट्रीब्यूशन जिस मंदिरों और जिस सभ्यता संस्कृति को बचाने में आपकी नहीं है, उसके लिए आपने उसका एक मंदिर हटा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसकी ईंट को छूने की? सर, ये तो खुद हनुमान भक्त थे केजरीवाल जी, और उसके पहले ये हनुमान चालीसा भी इलेक्शन के टाइम इन्होंने पढ़ा था। पूरे देश के 35 राज्यों में हिंदू संस्कृति और सभ्यताओं के सर्वनाश का साजिश सरकारी तंत्र और कानून के नाम पे किया जा रहा है, जिसको तत्काल बंद किया जाए। यह सरकारी जिहाद है जो हिंदुओं के प्रति किया जा रहा है पिछले 70 सालों से। साउथ इंडिया की एक भी स्टेट की सरकार नहीं है जो हमारे हिंदू मंदिरों पर कब्जा करके ना बैठी हो। केवल कर्नाटक में 2 लाख मंदिरों पर यही सरकारी तंत्र के थ्रू लूटपाट की जा रही है। वहां पे चढ़ावा पे इन्होंने डाका मार रखा है, वहां की जमीनें बेच बेच करके हमारे हिंदू संस्कृति के छोटे छोटे मंदिरों की जमीनों को बेच डाला है इन सरकारी तंत्र के बाबुओं ने और सरकारों ने और नेताओं ने। तो इस देशभक्ति का यह प्रमाण नहीं है कि वोट पाने के लिए आप हनुमान जी का चालीसा जपने लगे, हनुमान जी के मंदिरों में दर्शन करने लगे, और जब वक्त आता है आपको एक छोटे से हनुमान जी के मंदिर का, बड़ा हनुमान जी का ना मंदिर बनाने की तुम्हारी औकात है, ना वहां पे
तोड़ने की औकात है, लेकिन छोटे मंदिर को भी बनाने की जिसकी तुम्हारी औकात आज तक नहीं हुई, उसको तुमने तोड़ दिया। जब और कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से हमें ऑर्डर मिला उसको तोड़ने का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तुमने ये अपील क्यों नहीं की कि जो 12 फीट की जमीन सड़क के बीचों बीच बसती है, जिसपे ना सड़क में गाड़ी गुजरने वाली है, सिर्फ वो जनरेटर रखे जा रहे हैं, वहां ट्रांसफार्मर लगाए जा सकते हैं, वहां हनुमान मंदिर क्यों नहीं लगाया जा सकता चांदनी चौक में? सर ये जो हाईकोर्ट का आदेश था, लेकिन हाईकोर्ट का इन लोगों को ऐसे क्या करना पड़ गया? रात के 3 बजे मंदिर को तोड़ा गया। कोर्ट का जो आदेश है, मैं कह सकता हूं कि उस जज ने जब यह फैसला दिया तो वो अपने एसी कमरों में बैठ करके फैसला दिया। अगर उस स्थान का वो मुआयना करता और उस जिम्मेदारी के साथ अगर न्याय देता तो निश्चित तौर पे वो स्थानांतरित करने की सलाह देता। लेकिन जब आप अपने कमरों में बैठ करके फैसला करेंगे, एसी कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे एक जज, तब उनके फैसले इसी तरीके से अनाप शनाप होते रहेंगे। कोई ले जाएगा, रिट डाल देगा, इस मंदिर को हटाना, हटा दो, मगर उसकी जगह है वहां पर, उसके लिए उपयुक्त जगह उपलब्ध है वहां पर, उसके लिए पर्याप्त स्थान है वहां पर, तब मंदिर को हिंदू समाज के रीति के हिसाब से आप पहले एक छोटा मंदिर वहां बनाते, उस मंदिर की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसको आप सम्मान के साथ स्थानांतरित सर सरकार, लेकिन आपने हिंदू समाज के लोगों और उसके मंदिर, उसके देवी देवताओं के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं रखते हैं। और यह सरकारी जिहाद जो 35 राज्यों की सरकारें चला रही हैं, हमारे 35 राज्यों के नेता चला रहे हैं, राजनेता चला रहे हैं, जो कोई अपने को देशभक्त भी कहते हैं, उनके लिए सवाल है कि इस हिंदू संस्कृति के खिलाफ आपका ये सरकारी जिहाद जो आपने कानून बना करके हिंदुओं के मंदिरों के टैक्स को लूटने का काम किया है, हिंदुओं के मंदिरों के चढ़ावा को लूटने का काम किया, हिंदुओं के मंदिरों के जमीनों को बेचने का काम किया, उसको कब बंद करेंगे? और हिंदू समाज जब तक अपनी आवाज बुलंदियों से नहीं उठाएगा तब तक ये सरकारें सरकारी जिहाद चला करके हमारी संस्कृति को नष्ट करती रहेंगी। पिछले 70 साल की आजादी में आप मुझे बताएं कि एक सरकार ने कभी 1 रुपए का एक वेद पुराण भी किसी लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटी के रखा है? किसी यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी के किसी यूनिवर्सिटी में, या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही आपने बना के दिया हिंदू समाज को? एक मंदिर बना के दिया अपने हिंदू समाज को? सर ये मंदिर बड़ा हो या छोटा हो, ये हिंदुओं की आस्था के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक है? दिल्ली में कब तक दिल्ली सरकार करती रहे? देखिए, ये दिल्ली सरकार ने जो काम किया है उसे निश्चित तौर पे लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये मंदिर जहां पर था वहां पर किसी भी ट्रैफिक की वायलेशन की समस्या नहीं थी। उसको डाइवर्ट थोड़ा सा आप करते, बीच का लेन को अगर आप रोड में कन्वर्ट कर देते तो भी आपको पक्का रास्ता मिलता। लेकिन अगर आपको ऐसा भी नहीं करना चाहते थे तो बीच का जो 8 से 10 फुट चौड़ा लेन है, 6 फुट चौड़े मंदिर को वहां शिफ्ट करके एक शानदार मंदिर का निर्माण भी करते और लोगों की आस्था का, विश्वास का सम्मान करते, हिंदू समाज का सम्मान करते। लेकिन ऐसा ना करके सरकार ने, चाहे वो दिल्ली की एमसीडी हो या अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, जिसने कोर्ट में जाकर के अपील करी मंदिर को हटाने की और एमसीडी को लेटर थमाया कोर्ट का उसको हटवाने का, उसे निश्चित तौर पे उस मंदिर को वहीं पुनर्स्थापना के प्रयास को अभी और इसी वक्त करने का काम करना पड़ेगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। सर ऐसी क्या जल्दी थी हाईकोर्ट की? अगर हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दिया तो एडवाइजरी जारी करानी चाहिए थी, या सरकार ने जब काम करा रही थी तो सरकार को भी एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी। ऐसी क्या जल्दी थी? रातों रात 3 बजे को एकदम मंदिर को हटाया गया। जिस एमसीडी और दिल्ली सरकार ने हमारे मंदिर को रात को 3 बजे हटा करके एमसीडी के मलबे में ले जाकर उसको फेंकवा दिया है कूड़े घर में, उस मंदिर के अवशेष को मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से और एमसीडी से भी, तमाम दिल्ली के क्षेत्रों की, दिल्ली के 18 लाख बच्चों के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों के सामने, बिल्डिंगों के अंदर तक घुस करके तुम्हारे एमसीडी के कचरा घर बच्चों के स्कूल के अंदर फेंके जाते हैं, तो उनके गेट के सामने तुम्हारे एमसीडी के कचरा घर हैं। हिम्मत है, मर्द हो तो 14 से 18 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी दीवालों से लगे एमसीडी के कचरा घर को रात को आज 3 बजे हटा के दिखाओ। जो कचरा घर बच्चों को मौत बांटते हैं, जो कचरा घर बच्चों को लाखों तरीके के वायरस भेजते हैं उनके घरों तक, जो कचरा घर बच्चों के जिंदगियों में रोज बदबूदार हवा देते हैं, जो कचरा घर बच्चों के स्कूलों के 100 मीटर से अंदर तक घुस करके बच्चों को नाक दबा के पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, क्या किसी एमसीडी, किसी दिल्ली की सरकार में इतना दम है कि वो रात को 3 बजे ये सारे कचरा घर तोड़ करके मलबे में फेंकवा दे और बच्चों की जिंदगी में एक रोशनी लाए? ये विकास है,
ये विकास नहीं है कि एक मंदिर को हटा देने से आप विकास का नारा देंगे। ये विकास नहीं, ये विनाश है। हिंदू संस्कृति का विनाश है, हिंदू की आस्था का विनाश है, हिंदू के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ है। ये सरकारी जिहाद है जो कानून के नाम पर आप हिंदुओं के साथ करते आ रहे हैं। 35 राज्यों में 4 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, जिसकी एक एक रुपए के चढ़ावा पर इन राजनीतिक पार्टियों की, इनके सरकारी तंत्र की, इनकी अपने लूट के पंजे गड़े हुए हैं खूनी, जो हिंदू की संस्कृति सभ्यता को बढ़ने से हर बार रोकने का काम करते हैं। उसे रोकना होगा। वहां के पुजारी ने जब विरोध किया, मंदिर तोड़ा गया, उस पुजारी को पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता की खींच के ले गए और पीटा भी, गुरुद्वारा के पास जाके छोड़ा। और वहां पे दिल्ली जो लोकल पुलिस है, जब पुजारी ने विरोध किया और वहां पे शिकायत भी की, लेकिन लोकल पुलिस ने कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया, लोकल प्रशासन ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तो आस्था का केंद्र था, मंदिर तो टूट गया, पुजारी चीता चिल्लाता रहा, लेकिन सरकार, दिल्ली सरकार मौन रही। दिल्ली सरकार ने ही ये रिट लगाई थी कि उस मंदिर को हटाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ही कोर्ट में जाकर के ये आदेश लाया था। क्या उस दिल्ली सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस मंदिर को किनारे से हटा करके बीच में शिफ्ट कर दिया जाए तो उस चांदनी चौक की भव्यता और बढ़ जाती? ये विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां से मंदिर हटाना ही केजरीवाल सरकार की मंशा थी और केजरीवाल सरकार ने उस मंशा को पूरा किया। इसलिए मैं हिंदू समाज के सभी लोगों से कहूंगा, हर एक बच्चे से कहूंगा, अरे जरा पूछ के तो देखो तुम अपनी सरकारों से कि उसने मंदिर हटाने की जगह उसको स्थानांतरित करने का प्लान क्यों नहीं बनाया। सर, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा जा रहा, आज दिल्ली में मंदिर तोड़ा गया, तो इस मंदिर को, हिंदुस्तान में मंदिर को तोड़ना, पाकिस्तान में मंदिर को तोड़ना, हमें लगता है क्या ये पाकिस्तान या दिल्ली है? जब सरकारें ही हिंदू समाज के और उसकी संस्कृति के खिलाफ एक जिहाद की तरह काम कर रही हो, उसे बर्बाद करने के लिए काम कर रही हो, तब हिंदुस्तान में भी हिंदू के संस्कृति और उसके मंदिरों को बचाना मुश्किल ही होगा। यही काम पाकिस्तान की सरकारें कर रही हैं। अगर वहां की सरकारें चाहती तो वहां के एक मंदिर की ईंट को भी कोई छू नहीं सकता, लेकिन सरकारों की मंशा से जिस तरीके से पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं, वही मंशा हमारे राज्यों की सरकारों की होने की वजह से हमारे राज्य में जेसीबी लगा के रातों रात मंदिर तोड़े जाते हैं, दिन में तोड़े जाते हैं, जो चाहे कर ले। लेकिन जब इन्हीं सरकारों से 1 रुपए पूछा जाता है, आपने किसी मंदिर के निर्माण में दिया? नहीं दिया। किसी मंदिर के नींव में एक ईंट रखने को दिया? नहीं दिया। किसी तरीके का हिंदू संस्कृति के लिए एक विद्यालय बनाने का काम किया? नहीं किया। हिंदू संस्कृति के लिए एक किताब खरीद के किसी लाइब्रेरी में रखी? नहीं किया। इसके लिए इनका सेकुलर दिमाग खतरे में आ जाता है। लेकिन जब उसकी संस्कृति को निचोड़ना हो, उन्हीं 35 राज्यों में जो हमारे हिंदू संस्कृति के मंदिर हैं, उसके चढ़ावा में डाका मारना हो, तब सरकारी नियम से बना करके उसको लूटने का प्रयास 35 राज्यों की सरकारें कर रही हैं। कोई कितना भी बड़ा देशभक्त क्यों ना हो, जो इस मिट्टी में उगे धर्म हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो आर्य सनातन हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, इन धर्मों की विनाश लीला सरकारी कानून के घड़े में ला करके जो आप कर रहे हैं, ये सरकारी जिहाद है। ये सरकारी जिहाद है हिंदू संस्कृतियों को नष्ट करने का। इसे आप बंद करिए। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, एमपी, वहां पे कुछ अवैध में जो मस्जिदें या वो बने हुए हैं, बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, असम के मुख्यमंत्री ने वहां पे जो मदरसे बैन कर रखे, क्या उन्हीं की जो विशेष कम्युनिटी है, दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, विशेष कम्युनिटी को खुश करने के लिए हनुमान मंदिर तोड़ा हुआ है? अगर अरविंद केजरीवाल को विशेष कम्युनिटी को खुश नहीं करना होता तो ये 6 फुट चौड़ा मंदिर 8 फुट चौड़ी खाली पड़ी जो दोनों सड़क के लेन के बीच में जमीन चांदनी चौक में जहां मंदिर तोड़ा गया, वहां स्थानांतरित करने की अपील करनी चाहिए थी। प्लस जब आप एक मंदिर को तोड़ रहे थे तो उससे भी बेहतरीन मंदिर का निर्माण करके उस स्थान की भव्यता और सौहार्द का एक मिसाल कायम करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। आपने बस ये मान लिया कि हिंदू समाज का मंदिर है, तोड़ डालूंगा, रात को कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा तो कोई बोलेगा नहीं। क्या कोर्ट को यह बताया गया
कि उस मंदिर को जहां से हटाया गया उसके बगल में बीच के लेन में 8 से 12 फुट चौड़ी जगह बची है, उसमें उस मंदिर को स्थापित किया जा सकता है। अगर आप कोर्ट को प्रॉपर बताएंगे ही नहीं, साक्ष्य दिखाएंगे ही नहीं, सही जानकारियां देंगे ही नहीं, तो कोर्ट में बैठा, एसी कमरे में बैठा वो जज किस तरीके फैसले देगा, किस आधार पे फैसले देगा। अगर वो जज भी आज अपने फैसले को रिव्यू करते हुए उस मौके का मुआयना करे, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं उसका भी यही फैसला होगा कि इस मंदिर को जो हटाया गया उसे बीच के लेन में स्थापित कर देना ज्यादा उचित कार्य होगा।